चलेगा पिटाई सबके ऊपर। इस बार तो भाई काम पर वोट होगा, और जो भी अगर आएगा इधर अगर हम लोग के इलाके के अंदर तो होश से आना। ये जितने सरकार आए आ जाए, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमारा विधायक ही अच्छा नहीं तो सरकार क्या करेगा, खाक करेगा। तेजस्वी को खेत का मूली है, नीतीश कुमार साहब को खेत का गाजर है, गाजर मूली है, तो बोला कि हमारा फुर्सत नहीं है। ऐसे नेताओं को दौड़ाइए रोड के अंदर और दौड़ा दौड़ा करके मारिए। हमारे बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर सब बिरधा खाने वाले हो गए। आप लॉलीपॉप बना दिया, कुर्सी में बैठ के बाप का बफूती है, बाप राजा थे हम भी राजा हैं। कि ठाकुरगंज तिरपन में उसी बंदा का इस बार जगह मिलेगा और उसी बंदे का प्रचार होगा, उसी को एमएलए के कुर्सी में बैठाया जाएगा जो जनता के हित में बात करेगा। मौलाना असाउल हक साहब का हम इज्जत करते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती थे वो, लेकिन उनके नाम पर उनके बेटा को अगर वोट अगर करता है कोई अगर, तो एमएलए में कितनी ताकत है उनकी कलम के अंदर, ये यहाँ के जनताओं को मालूम नहीं है, जो एमएलए बनता है उनको भी मालूम नहीं है। ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ नारे तकबीर का नारा लगाने से नहीं होगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मंगाने में जितना खर्च हुआ, सारे खर्च को हमने किया अपने जेब से। तो सौदा असरार को मेरे सामने में पेश कर दीजिएगा, आपके चैनल का माध्यम से बोलते हैं, मेरे सामने में आके बैठ के डिबेट कर ले। लग नहीं रहा है कि ठाकुरगंज में कोई विधायक हम लोगों का है कि ये सऊद असरार साहब सिर्फ राजनीतिक में हैं। एमआईएम छोड़ने का बहुत सारी कारण है। सन 1947 से ये देश आजाद हुआ है, उस आजादी से लेके अब तक हम लोग आजादी में नहीं है, क्योंकि हर चीज से करप्शन से भरा हुआ है। इलेक्शन तो हमको लड़ना है। अभी हमारी बातचीत चल रही है कि भाई चलो किसी तरह से हो हमको टिकट हासिल करना है, और टिकट हासिल करके हमको जो है मैदान में उतरना है। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज़ और मैं हूं इम्तियाज़ भारती। आज हमारे जो गेस्ट हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, 2020 में एएमआईएम टिकट से विधायक ठाकुरगंज से अपना इलेक्शन वो लड़ चुके हैं, और इससे पूर्व उनकी वाइफ फातिमा बेगम जिला परिषद लड़ चुकी है, महज कुछ वोटों से उनकी हार हुई थी। इस बार 2025 में 2025 का जो विधानसभा है उससे लेकर के बात करेंगे और दीगर मुद्दे पर भी उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे हमारे चैनल में। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका न्यूज़ चैनल का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतनी कीमती वो जो वक्त जो है हमको दिया, आप दो बात रखने के लिए जनता के सामने में। तो इंशाल्लाह हम पेश करेंगे कि इलेक्शन का मामला क्या है, नहीं है। इलेक्शन तो हमको लड़ना है, क्योंकि इलेक्शन इस बार 2025 का विधानसभा आप लड़ रहे हैं कि किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आप अभी कांग्रेस में हैं? देखिए, हम किसी पार्टी का समर्थन क्यों करें? हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस में खुद हैं, और कांग्रेस और आरजेडी में गठबंधन चल रहा है। अभी हमारी बातचीत चल रही है कि भाई चलो किसी तरह से हो हमको टिकट हासिल करना है, और टिकट हासिल करके हमको जो है मैदान में उतरना है। आरजेडी का टिकट हासिल करने के चक्कर में है कि दूसरी पार्टी का टिकट हासिल? नहीं, हम तो गठबंधन में जो आरजेडी है तो आरजेडी का टिकट काटेंगे हम। अब यही सऊद असरार साहब जो है, जिसके बारे में जो विधायक है, अभी मेरा कहने का मतलब है कि बाप को मौलाना असाउल हक साहब का हम इज्जत करते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हस्ती थे वो, लेकिन उनके नाम पर उनके बेटा को अगर वोट अगर करता है कोई अगर, तो ये गलत है। क्योंकि लग नहीं रहा है कि ठाकुरगंज में कोई विधायक हम लोगों का है। सीमांचल के अंदर सबसे पिछड़ा एरिया हमारे ठाकुरगंज सीमांचल है, और सीमांचल का सबसे पिछड़ा ठाकुरगंज है। ठाकुरगंज हम लोगों का हर चीज में मरे हुए हैं। यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं होता, यहाँ धंधली आम खास होता है, यहाँ पर जो है गुंडागर्दी आम खास होता है, यहाँ पर लूट घोष आम खास होता है, यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है। यहाँ आज सऊद के साथ में है, मैं खुली चैलेंज के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि ये सऊद असरार साहब सिर्फ राजनीतिक में हैं। उनके दल्ले लोग जो पार्टी में हैं वो लोगों को परेशानी करते हैं, लोगों से दलाली खाते हैं ये लोग, और दलाली खा करके ये लोग जो अपने पेट का रोटी सेकते हैं। और हम लोग वो नेता नहीं है कि हम लोग अपने पेट के लिए जनता के पैसा को मार करके अपने पेट के अंदर घुसा दें। ये नहीं है हमारा फार्मूला, ये नहीं है। आप तो इल्जाम लगा रहे हैं सऊद असरार का, वर्तमान जो विधायक है उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके जो पीए वगैरह या करीबी लोग करप्शन कर रहे हैं, करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। तो सऊद असरार को मेरे सामने में पेश कर दीजिएगा, आपके चैनल का माध्यम से बोलते हैं, मेरे सामने में आके बैठ के डिबेट कर ले, वो मैं उनसे बात कर लूंगा कि उनके साथ में कौन कौन दलाल है।
और क्या क्या कर रहे हैं। अरे खुल्लम खुल्ला वाला करप्शन वाला काम हो रहा है। आप जाके देखिए ना, ब्लॉक में जाके देख लीजिए, धंधली हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या? आप नहीं जानते हैं? आप तो चैनल चलाते हैं, कौन नहीं जानता है? सब कुछ करप्शन पूरे चरम पर है अभी। बिल्कुल है, हर चीज में है भाई। यहाँ का जिला परिषद ले लीजिए हम लोगों का, या फिर एमएलए साहब विधायक के पास बहुत पावर होता है, तो ऐसी चीजों पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं? जो भी हमारे ठाकुरगंज में बड़े पदाधिकारी आते हैं, करोड़पति अरबपति बन के जाते हैं, इतना पैसा वो लोग लूट के कैसे लेके जाते हैं? ये तो विधायक का काम है ना रोकना। तो वो लूटने के लिए देता है तभी ना लूटता है, वैसे थोड़े वैसे भाई। पुलिस प्रशासन से पैसा खाना, ब्लॉक से पैसा खाना, जिला से पैसा खाना, पंचायत से पैसा खाना, ये इन लोगों का तो व्यवहार है, इन लोगों का फितरत है। इन लोगों का जहन्नम जो है फिरौन जैसे हाल होगा, क्योंकि यहाँ के जनता अमन और अमन के साथ नहीं है। अब जैसे कि हमने आवाज उठाया था पहले 2020 में इलेक्शन के बारे में हम बोले थे भाई, खरखरी भेड़बरी का पुल के बारे में जो भी काम किए नहीं किए, वो संघर्ष कमेटी से पूछ लीजिएगा आप कि मैंने मेरा पुल निर्माण संघर्ष कमेटी जो है वो तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मानंदा पुल खरखरी भेड़बरी के लिए सब कोई राजनीति कर रहे हैं। एनडीए गवर्नमेंट कह रहा है कि हमने पैसा दिया, स्वाभाविक है कि उसने पैसा दिया, लेकिन आरजेडी कह रहा है हमारे कार्यकाल में बना, हमने बनवाया। और एएमआईएम अवैसी, ये अख्तरुल ईमान साहब बोल रहे हैं कि अवैसी के पैर कदम रखे तो पुल बना। तीनों पार्टियां अलग अलग तरीके से राजनीति कर रहे हैं, जबकि पुल निर्माण संघर्ष कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है पुल बनाने में, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। देखिए, राजनीतिक सब करते हैं। ये संघर्ष जो कमेटी है पुल निर्माण इसका, तो ये 1 साल या 2 साल से हम लोग इसका संघर्ष में लगे हुए नहीं थे। हम लोग का 5 साल 7 साल से ये हम लोग का चलते आ रहा है भाई, चलो इस मुद्दा को खड़ा करना। वोट का बहिष्कार का मामला सामने आया कि हम लोग वोट नहीं करेंगे। जो वर्तमान में सद्दाम साहब हैं, वो जो प्रमुख है, वो एक डेलीगेशन टीम उनको पटना भेजा गया था नीतीश कुमार के से बात करने के लिए। पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के उस समय वो मेंबर थे, और हम लोगों के पुल निर्माण संघर्ष कमेटी में जितने भी थे, आप भी थे संभवतः, उनको बढ़ाया गया था आगे कि आप जाइए बात कीजिए। और फिर कमिश्नरी हिल गई थी, रोड जाम हुआ था, 70,000 पब्लिक पूरा हाईवे को जाम किया गया था, तब प्रशासन अलर्ट हुआ। तो इसमें राजनीति होने की जरूरत थी नहीं। और उसमें सबसे अहम रूल मेरा था कि यहां से लेके उस पार से लेके इस पार तक पिंडाल को सजाना, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मंगाने में जितना खर्च हुआ, सारे खर्च को हमने किया अपने जेब से। ये कमेटी के लोगों से पूछा जाए कि ये खर्च कौन किया। लेकिन इस पुल के इसमें 2-1 नेता ऐसा है जो अपने राजनीति का रोटी तवे में सेक लिया, लेकिन जनता समझ रही है इस बात को कि अब सेकने वाला नहीं है, कि भाई काम करता कोई है और नाम कमाता कोई और है, ये चलने वाला नहीं है। अच्छा, आप एएमआईएम छोड़ दिए, आप एएमआईएम के सक्रिय सदस्य थे और काफी मेहनत कर रहे थे ठाकुरगंज दिगल बैंक से। वो गौरतलब है कि आप हार गए, किसी कारणवश हार गए, वोट नहीं हुआ आपको, मगर आप एएमआईएम क्यों छोड़े? क्या जरूरत पड़ी छोड़ने का? एमआईएम छोड़ने का बहुत सारी कारण है। एमआईएम सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि एमआईएम को एक भी कोई दलित या हिंदू हमारे भाई कोई एक उनको वोट करने वाले में से नहीं है। हम इस बात के खिलाफ हैं कि हम इलेक्शन लड़े, और इलेक्शन लड़ के देखे भी हम कि भाई एमआईएम का खिलाफ क्यों ना करें। हम इसलिए कर रहे हैं कि एक ही समाज में हमारे हिंदू भाई भी है, हम लोग मिलजुल के खा के रहने वाले इंसान हैं। तो हिंदुस्तान और संविधान क्या कह रहा है कि सबको लेके चले। ये एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ नारे तकबीर का नारा लगाने से नहीं होगा, यहाँ पर हर चीज का नारा लगा करके मंच में तब इलेक्शन में वोट मांगा जाता है। हम लड़े और लड़के देखे हम कि हमारे हिंदू भाई हम हमारा खिलाफ हो गए, हमको वोट नहीं करे, तो हम एक समुदाय के लोगों को लेके हम काहे चले? हम हमारे साथ में सब हैं, दलित है, हिंदू है, मुसलमान है, जितना है सब है, हमारे सबका वोट चाहिए हमको। अभी इकरामुल साहब यहाँ पधारे थे आपके उद्घाटन में, आपके सुपुत्र बारामनी में दुकान कर रहे हैं और वो उनका आज उद्घाटन था। तो क्या ये इलेक्शन में कुछ सरगर्मियां हैं या किसी के सपोर्ट में खड़े हैं? कहीं ना कहीं राजनीति संकेत जा रहा है। देखिए, राजनीतिक को संकेत का कोई मामला नहीं है। हम जो है उद्घाटन मेरा लड़का जो किया मुबशिर आलम साहब, तो वो बोला कि हमको करना है, भाई फोन आया तो समझी बोला कि भाई ऐसा ऐसा मामला हम लोग लेके आ रहे हैं। तो अब वो राजनीति कर रहा है तो वो जन स्वराज से है। अब वो जन स्वराज में क्या है नहीं है उसके बारे में हमें तो कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी हम फिलहाल जो है हम लोग गठबंधन में कांग्रेस में है। हम कांग्रेस की बात करेंगे, महज एक दोस्ती के नाते आपका वो प्रोग्राम में पहुंचे थे। हाँ बिल्कुल, ये दोस्ती है। किसी को भी बीजेपी के नेता को उनको भी बुला सकते हैं, आरजेडी जेडीयू जितना है सबको बुला सकते हैं, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम था, कोई राजनीति का मामला नहीं था। अच्छा, आप एक नदी कटाव के क्षेत्र से आते
आते हैं। एक तरफ आपका पश्चिम की तरफ मेची है और पूरब तरफ आपका महानंदा है। हजारों एकड़ जमीन हर साल विलीन हो रहा है। इस पर सरकार पूरी तरह से लगाम नहीं ले पा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए लगाम कैसे लगा? ऐसे देखिए, जनता जो है, हम लोग का जितना भी जनता वोट कर रहे हैं ना, तो ये इलेक्शन के समय वर्गला करके वोट तो ले लेते हैं, लेकिन ये लोग चुनते नहीं है कि भाई एमएलए के लायक कौन है, एमएलए के बारे में समझता कौन है, एमएलए में कितनी ताकत है उनकी कलम के अंदर, ये यहाँ के जनताओं को मालूम नहीं है। जो एमएलए बनता है उनको भी मालूम नहीं है कि भाई हमारी ताकत क्या है, हमको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। ये इस्तेमाल करने वाला नहीं है। कौन विधायक है? मैं आपको नाम बोलता हूँ। सबसे पहले कौन था? नौशाद साहब 2 टर्म का रहा, क्या कर दिए? मंत्री थे वो, क्या कर दिए? हमको भी तो कहा कि आप बैठ जाइए, आप मत आइए। हमारे इलाका में सोतेलापन वाला व्यवहार का आप काम कर रहे हैं साहब। हमारे इधर विकास का कोई काम नहीं है। क्यों? हम तो आज भी कर रहे हैं, आज भी कि एक तो हॉस्पिटल बढ़िया मिनी हॉस्पिटल होना चाहिए ना, स्कूल होना चाहिए ना। मेडिकल कॉलेज पास हो गया है। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार ने मेडिकल कॉलेज देने का प्रोग्राम बनाया है यहाँ पर किशनगंज में। नहीं, मेडिकल का बनाया ना, उसका मिनी तो होना चाहिए ना। यहाँ पर कहाँ है? नहीं है ना। हर चीज का हम लोग बिल्कुल ये है भाई, प्रवासी जो मजदूर जिसको बोला जाता है उसका नाम बिहारी है। तो हम हाँ, एक बात याद आई। आजकल बिहारियों को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है पूरे देश में। मुंबई में एक बात चली थी, राज ठाकरे, मनसे के जो राज ठाकरे हैं, महाराष्ट्र के जो राज ठाकरे हैं, उनका कहना है कि जिनको मराठी भाषा नहीं आए, जो भी हो, वो बिहार के हो, यूपी के हो, वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं। और वही चीज अभी पंजाब में हो रहा है। बिहारियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि बिहारियों को अब दोबारा जो जाने की बारी है पंजाब जाने की, तो मना किया जा रहा है। इसके लिए कोई भी नेता, सेंट्रल लेवल के नेता हो या स्टेट लेवल के नेता हो, किसी के मुंह में कोई बात नहीं चल रही है, ना ही कोई जुबान में उन लोगों को कोई बात है कि कुछ खोल के बोल दे। इसके लिए तेजस्वी साहब हो गए, नीतीश कुमार साहब हो गए, हम जिसको मुख्य बोलते हैं, जिसको वे आगे में हैं कि ये लोग सिर्फ मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठना जानते हैं। और मुख्यमंत्री का कुर्सी में बैठा था कौन है? जनता है। और जनता को लथेर मारते हैं पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से। क्यों? ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों को मूर्ख बना करके हम लोग मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठ कर रहे। तुम लोग मार खाओ, तुम लोग के लिए फैक्ट्री नहीं होगा, तुम लोग के लिए रोजगार नहीं देंगे। यहाँ पर रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है। पलायन हो रहा है हमारे क्षेत्र में, और डेली लाखों लोग यहाँ से मुंबई, दिल्ली, दीगर मुल्कों में कमाने के लिए जाते हैं। क्या यहाँ जरूरी नहीं फैक्ट्री का होना? बिल्कुल जरूरी क्या? ये तो भाई आज से सदियों से बोलते आ रहे हैं कि 75 साल हम लोग पीछे हैं। सन 1947 से ये देश आजाद हुआ है। उस आजादी से लेके अब तक हम लोग आजादी में नहीं है, क्योंकि हर चीज से करप्शन से भरा हुआ है। पूरे बिहार को देख लीजिए ना, पूरे बिहार करप्शन से भरा हुआ है। कौन काम सही होता है? तेजस्वी को खेत का मूली है, नीतीश कुमार साहब को खेत का गाजर है, गाजर मूली है, कुछ नहीं है। ये सब टोपी पहना करके ये आलिम उलमाओं को और जनताओं को जो है वर्गला करके ये लोग अपना कुर्सी में बैठना चाहते हैं, और ऐसे बैठते भी है। हम लोग चाहते हैं कि ठाकुरगंज तिरपन में उसी बंदा का इस बार जगह मिलेगा और उसी बंदे का प्रचार होगा, उसी को एमएलए के कुर्सी में बैठाया जाएगा जो जनता के हित में बात करेगा, सरकार के हित में नहीं। सरकार दोगला है। ये जितने सरकार आए आ जाए, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमारा विधायक ही अच्छा नहीं तो सरकार क्या करेगा? खाक करेगा। हमारा विधायक जुबान में बोल नहीं पाएंगे, उनके जुबान में बोल ही नहीं है। वो विधायक वो जाके क्या ऐसे चुप्पी मार करके मुसल्ला में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है जाकर के। अरे राजनीतिक का मामला है, बोलना पड़ता है, कुर्सी तोड़ना पड़ता है, जो भी करने का जरूरत पड़े वो करना पड़ेगा विधानसभा के अंदर। ये कोई भी नहीं है। ये लोग क्या है, लॉलीपॉप बना दिया, कुर्सी में बैठ गए, बाप का बफूती है, बाप राजा थे, हम भी राजा हैं। भाई कब तक राजा, कब तक? हम तो सीमांचल के जनता को कह रहे हैं कि राजा राजा मत करो, क्योंकि आपका लड़का पंजाब करते हैं, पंजाब ही कटेगा। आपका लड़का को राजा बना नहीं देगा, आपके लड़का को टिकट नहीं देगा। आपका लड़का जो है मेहनत मजदूर करके कमा करके जो खाते हैं ना, वो खाएगा। इलेक्शन में 2-4 टका ले लिया, वोट दे दिए, कुर्सी में बैठ गए। कल किसी काम के लिए आप जाएंगे विधायक जी के इसमें टेबल में, तो बोला कि हमारा फुर्सत नहीं है। ऐसे नेताओं को दौड़ाइए रोड के अंदर और दौड़ा करके मारिए। जब वोट के अंदर विकास के नाम पर वोट दिए ना, ये रोड नाली की बात कर रहे हैं, ये रोड नाली तो होते रहेगा।
ये सब कौन कौन कहता है ये विकास है? रोड नाली का काम क्या है? सेंट्रल का है, गवर्नमेंट का है, तो होता रहेगा। लेकिन आपने विकास क्या किया? आपने जनता के हित में क्या किया? किसानों के लिए क्या किए? स्किलों के लिए क्या किए? बच्चों के लिए क्या किए? औरतों के लिए क्या किए? नहीं, उन्होंने अभी मौजूदा सरकार जो नीतीश कुमार की है, उनका जो मामला है कि उन्होंने वृद्धा पेंशन को 400 से 1100 किया है। उसके बाद बिजली फ्री किया है 125 यूनिट। कुछ काम मुख्य जो नीतीश कुमार के सही हैं जो जनता के बीच में, इसके लिए क्या कहना चाहिए? तो कांग्रेस में भी था, उससे बढ़कर दिन दिन महंगाई बढ़ते जा रहा है। दिन दिन महंगाई तो बढ़ते जा रहा है ना भाई। तो ये मामूली बात है, 1100 टका दे रहे हैं, 1200 टका दे रहे हैं, 500 टका दे रहे हैं वृद्धा। तो क्या वृद्धा खाने के काबिल हम लोग रह जाए? हमारे यहाँ, हमारे बिहार के अंदर, सीमांचल के अंदर सब वृद्धा खाने वाले हो गए। अब कोई बिजनेसमैन नहीं है। हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है, हमारा बच्चा राजनीतिक नहीं कर सकता है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता है। हम लोगों को वृद्धा तक लाकर छोड़ रहा है। ये वृद्धा क्या चीज होता है जी? ये कोई भी चीज नहीं है। नीतीश कुमार जी का कहना है कि अगर हमारी सरकार आने वाले 25 से 30 साल में रहती है, 2025 से 30 में रहती है, तो हम 1 करोड़ रोजगार देंगे। 1 करोड़। सिर्फ ये जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जुमलेबाजी है। ये लोग झूठ इतना बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में है ना, तो हाँ, एनडीए में है, अभी है ना, एनडीए के घटक दल है। तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी साहब 15 लाख तक का क्या दे दिए? तो अब तो वो बोल रहे थे जुमला था। वो जुमला था, तो ये भी जुमला है। इसको कहां से सच मान रहे हैं आप? ये जुमलेबाजी करके ये लोग जो वोट लेना चाहता है, ये वोट देने वाला कोई इंसान नहीं है। इस बार दौरा दौरा करके मार चलेगा, और चलेगा पिटाई सबके ऊपर। इस बार तो भाई काम पर वोट होगा। और जो भी अगर आएगा इधर, अगर हम लोग के इलाके के अंदर, तो होश से आना, उसको आने के लिए बोलिएगा, क्योंकि डंडा हम लोग बहुत सारा बिल्कुल कंप्लीट करके रखे हैं इस बार। आज छोड़ेंगे नहीं, दौड़ाएंगे किसमें? नदी में। हमारा हजारों हजार एकड़ जमीन कट के बिलिंग हो रहा है। पंजाब में मजदूरी करके खा रहे हैं, इधर जमीन खत्म, इधर भीटा खत्म, मकान दुकान सब खत्म, बिलिंग हो जाता है। हमारे बारे में कोई नहीं सोचेगा। तो ऐसे नेताओं को दौरा करके नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे हम लोग? क्यों वोट मांगने के लिए यहाँ पे हो? अरे आओगे 1 महीना के लिए, इलेक्शन लड़ लोगे, जीत के चले जाओगे, 5 साल तक गायब रहोगे। ऐसे नेता को हम लोग को नहीं चाहिए। हम भी अगर गलत करें, तो हम भी अगर मार खाने वाला काम अगर करेंगे, तो जनता हमें भी मार देगा। मैं ये बात कह रहा हूं, दे मार, लेकिन जनता के हित में कोई नहीं है। हमारे महबूब साहब थे, ये आज के गेस्ट थे। इनका कहना है कि हम अभी इंडिया गठबंधन में, अभी हम उनके सदस्य हैं, कांग्रेस में शामिल हैं, टिकट के दावेदार हैं। अगर टिकट मिलती है तो हम इलेक्शन संभवतः रूप से लड़ेंगे। और इनका यह भी कहना है कि हमारे इलाके में, हमारे ठाकुरगंज में जो भी नेता अभी मौजूद है, वो कोई बोलने वाले नहीं है, विधानसभा में अपने हक और हुकूक के लिए बात नहीं करते हैं। और वो बोल रहे हैं कि नेता ठाकुरगंज को वही चाहिए जो विकास को लेकर के आगे बढ़े, जो गरीब गुरबा हर तबके की, हर समाज की पहलू को लेकर के सामने रखे। आज के लिए हम लोगों के साथ थे महबूब साहब। आगे रणनीति क्या रहेगी उनकी इलेक्शन को लेकर के, उन इलेक्शन के मुद्दे को लेकर के, वो आगे देखा जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए, अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से हमको देख रहे हैं, तो आप फेसबुक में हमारा सीमांचल न्यूज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब में सब्सक्रिप्शन का बटन दबा करके बेल आइकन दबा दें, ताकि सामाजिक और राजनीतिक हर मुद्दे को आपके सामने हम रूबरू रख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।